सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, इब्न यूसुफ सालार बदील ने कहा, मैं सूरत हाल के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात कह देता हूँ कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल उसी रोज शुरू हो गया था जिस रोज मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराई थीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे सामने आए वो जिंदा न रहे, लेकिन इब्न यूसुफ में डर रहा हूँ कि मुसलमान पर तलवार उठाते मेरा हाथ कांप जाएगा, फिर उस मुसलमान की तलवार तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर देगी। हुजाज ने कहा, मैं खलीफा की इजाजत के बगैर इतनी बड़ी और इतनी दूर जो जंगी कार्रवाई कर रहा हूँ वो इस्लाम के वकार के लिए ही तो है। लेकिन ये मत भूलें कि जिस तरह वलीद बिन अब्दुल मलिक मसनद खिलाफत पर बैठे रहने के लिए अपने सगे भाई का गला काटने से भी बाज नहीं आता, उसी तरह मैं भी अपनी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद एक मुसलमानों का खून बहाने से दरेग नहीं करूंगा। मैं खिलाफत का वकार तो हूँ, लेकिन मैं इतना ताकतवर बनना चाहता हूँ कि खलीफा मुझसे बाज पुर्स करने की जुर्रत भी ना कर सके। और इब्न ताफा, तेरी किस्मत मेरे हाथ में है। अगर तू सिंध को फतह कर लेगा तो मेरे हुक्म से तू ही वहाँ का। हुजाज बिन यूसुफ का किरदार यही था कि वो उस वक्त के खलीफा की तरह इक़्तिदार पसंद था, लेकिन कौम के दुश्मन को वो दुश्मन समझता था। उसने ये इजहार नुमायां तौर पर कर दिया था कि वो खुद एक ताकत बनना चाहता है, लेकिन राजा दाहर ने जिस मुसलमान मुसाफिरों को लूट कर कैद में डाल दिया था, उनकी रिहाई के लिए हुजाज इंतकाम के जज्बे से पागल हुआ जा रहा था। लेकिन उसे शक भी हो जाता था कि फलां का सर उसके इक़्तिदार के खिलाफ उठ रहा है, तो वो सर हुजाज की तलवार से कट जाता था। इब्न ताफा, हुजाज ने सालार बदील से कहा, अब तुम ओमान वापस नहीं जाओगे, मैं तुम्हें सिर्फ 300 आदमी दे रहा हूँ। मैंने मकरान के अमीर मोहम्मद बिन हारून को पैगाम भेज दिया है, वो तुम्हें 3000 सवार देगा। तुम सीधे मकरान उनके पास पहुँच जाओ, वो तुम्हें आगे की बातें बता देंगे। मैंने जो जासूस वहां भेजे हुए हैं उनका राब्ता मोहम्मद बिन हारून के साथ है। राजा दाहर ने अपने वजीर बदिमन को बुलाया, क्या मेरा दुश्मन वजीर आने वाले वक्त की खबर दे सकता है? दाहर ने उससे पूछा, क्या अरब से एक और आंधी आएगी? आंधियां तो आया ही करती हैं महाराज। बदिमन ने कहा, कुछ पूरब से कुछ पश्चिम से। देखना यह है कि हम आंधी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं ये बता सकता हूँ कि अरब से आंधी जरूर आएगी। मुसलमान इतनी जल्दी शिकस्त नहीं माना करते। महाराज को चौकस रहना चाहिए। रमल का राजा हम पर चढ़ दौड़ा था तो तुमने मशवरा दिया था कि अरब के इन मुसलमानों को मैदान में उतार दो जिन्हें मैंने मकरान में अपनी पनाह में रखा हुआ है। राजा दाहर ने कहा, मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल किया तो उन अरबों ने ही मेरे दुश्मन को भगा दिया। मैंने अब फिर उन्हें कहा कि अरब की फौज हमला करे तो वो मेरी मदद करें, लेकिन उनके सरदार ने इनकार कर दिया। वो कहता है कि अरब के मुसाफिरों को रिहा करो, और उसने ये भी कहा है कि मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़ेगा। मुझे ये बताओ कि मैं इन मुसलमानों के साथ क्या सुलूक करूं? इन्हें एहसान फरामोशी का मजा चखा दूं? नहीं महाराज। वजीर बदिमन ने कहा, दुश्मनों की तादाद में इजाफा न करें। उन्हें दुश्मन बनाया तो ये पीठ पर वार करेंगे। इनके साथ दोस्ती गहरी कर लें और इनके दरमियान अपने जासूस छोड़ दें। मालूम करें कि इनके इरादे क्या हैं। उन्हें दोस्त बनाएं, लेकिन इन पर भरोसा न करें। मुसलमानों को हमेशा अपना दुश्मन समझो, उन्हें वही महदूद रहने दें। अगर उन्हें हर तरफ घूमने फिरने की इजाजत दी गई तो ये अपने मजहब की तबलीग शुरू कर देंगे। ये वो खतरा है जो महाराज के साए में परवरिश पा रहा है, और ये वो अंधेरा है जो महाराज के चिराग के नीचे नाच रहा है। अगर उन्होंने अरब के हमलावरों की दरपर्दा भी मदद की तो मैं उन सब को कत्ल करा दूंगा। राजा दाहर ने कहा, सिंध में और सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक मजहब रहेगा, और यह मजहब हमारा होगा, हिंदू मत। क्या महाराज ने कभी ये नहीं सोचा कि इन कैदियों को रिहा कर दिया जाए तो क्या होगा? नहीं बदिमन, राजा दाहर ने कहा, मैंने ये कभी नहीं सोचा। उन्हें रिहा कर दिया तो अरब के हाकिम मुझे कमजोर समझने लगेंगे। दूसरी वजह यह है कि मैं अरब के एलची को जवाब दे चुका हूँ कि कैदी मेरे पास नहीं। अब मैं किस मुंह से कह दूं कि वो मेरे पास हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। अब उन कैदियों की बाकी उम्र कैद खाने में ही गुजरेगी। तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि जहाजों के मुसाफिर अरोड़ के कैद खाने में बंद किए गए थे। इस कैद खाने के हाकिम का नाम कुबला था। तारीख में ये पता नहीं चलता कि इसका मजहब क्या था। बहरहाल वो मुसलमान न था।
आज इस कैद खाने का कोई निशान नहीं मिलता। राजा ताहिर के जमाने में ये एक मशहूर कैद खाना था। उसकी अंदरूनी फिजा पर हैबत तारी रहती थी। इसमें जब किसी कैदी को दाखिल किया जाता तो वो इंसानियत से खारिज हो जाता था। उसके साथ गैर इंसानी सलूक होता था। उस कैद खाने का एक तहखाना था जिसमें छोटी बड़ी जहाजों के मुसाफिरों को इन कोठरियों में रखा गया था। इनमें पूरे पूरे कुंबे भी थे। हर कुंबे के अफराद को एक एक कोठरी दी गई थी। इनकी कैद की पहली रात थी। आधी रात से कुछ देर पहले कैद खाने का हाकिम इन्हें देखने के लिए आया। जब उन कैदियों को यहाँ लाया गया था तो कुबला ने उन्हें देखा था। इनमें जवान और खूबसूरत औरतें भी थीं। कुबला, जिसे 2 मुअर्रखों ने कुबला लिखा है, इन औरतों के ख्याल से ही रात को कैद खाने के दौरे पर आया था। हर कैदी को वो अपना जाती गुलाम समझता था। कैदी औरतें उसकी मिल्कियत होती थीं। ये कैदी, जो अरब के समुद्री मुसाफिर थे, मुसलमान होने की वजह से कुबला से अच्छे सलूक की तवक्को रख ही नहीं सकते थे। वो जब उस जगह पहुंचा जहां से तहखाने की सीढ़ियां उतरती हैं, तो उसे मुतरन्नम से गूंज सुनाई दी, जैसे बहुत से आदमी मिलकर गुनगुना रहे हों। कुबला ऊपर ही रुक गया और सुनने लगा। इस गूंज का तरन्नुम उसे अच्छा लग रहा था। कैद खाने में वो बेड़ियों और जंजीरों की झनकार सुना करता था, या दौरों या कोड़ों के सन्नाटेदार आवाज उसके कानों में पड़ती थी और उनकी चीखें उसे सुनाई दिया करती थीं, जिनके बरहना जिस्म पर दर्रे कोड़े बरसते थे। जिस जहन्नुम में करबनाक आहुजारी रहती थी, वहां तरन्नुम ख्वाबों की आवाज लगता था। कुबला के साथ कैद खाने के चंद एक मुलाजिम थे। उसने उनकी तरफ देखा। ये आज वाले नए कैदी हैं। इसे कैद खाने के एक अफसर ने बताया। जिस वक्त से आए हैं, इबादत में मसरूफ हैं। कुबला आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरा। तहखाने में ये गूंज उसे और ज्यादा अच्छी लगी। वो कोठरियों के सामने से गुजरने लगा। किसी कोठरी में 2 कैदी थे, किसी में 3 या 4 और किसी कोठरी में पूरा कुंबा बंद था। सब किबला रू होकर 2 जानों बैठे थे और बैक जुबान कलमा तैयबा का विर्द जरा बुलंद आवाज में कर रहे थे। उनमें से किसी एक ने भी दरवाजे की तरफ न देखा कि कौन गुजर रहा है। कुबला आखिरी कोठरी तक चला गया और उसने एक संतरी के कान में कुछ कहा। तमाम कैदी खामोश हो जाएं। संतरी ने ऐलान किया, हाकिम कुछ कहना चाहते हैं। कैदी खामोश हो गए और कोठरियों के दरवाजे की सलाखों के सामने जाकर खड़े हुए। उन्होंने लान तान का ऐसा शोर बपा कर दिया कि कुछ पता नहीं चलता था कि कौन क्या कह रहा है। दरवाजों को ताले लगे हुए थे। संतरियों ने सलाखों पर कोड़े और डंडे मारना शुरू कर दिए। एक हड़बोंग थी जिस पर काबू पाना मुहाल नजर आता था। कोई एक आदमी बात करो। कुबला ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इधर आ। एक बूढ़े अरब ने कहा, कौन है तू? मेरे साथ बात करो। कुबला इस कोठरी के दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। क्या तू इस कैद खाने का हाकिम है? बूढ़े ने गुस्से से लरजती हुई आवाज में पूछा। किस जुर्म में हमें कैद में डाला गया है? मैं किसी को कैद में नहीं डाल सकता, कुबला ने कहा, और मैं किसी को अपनी मर्जी से यहाँ से निकाल भी नहीं सकता। मैं हुक्म का पाबंद हूँ। मुझे बुरा भला मत कहो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम सब मिलकर क्या गा रहे थे? ये आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। क्या इस आवाज ने तेरे दिल को मोम नहीं किया? बूढ़े ने पूछा। मैंने कुछ असर जरूर महसूस किया है, कुबला ने जवाब दिया। मुझे इस गीत के अल्फाज बताओ। यह बूढ़ा अरब मालाबार में बहुत अरसा रहा था और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में इसकी तजारत फैली हुई थी, इसलिए यहाँ की जुबान बोल सकता था। यह गीत नहीं, बूढ़े ने कहा, यह हमारा कलमा है और इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादतों के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसके अलावा हम कुरान के मुख्तलिफ आयात का भी विर्द इस तरह आवाज मिलाकर करते हैं। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? कुबला ने पूछा। सुकून कल्ब, अल्लाह की खुशनुदी, बूढ़े ने कहा, और इस जहन्नुम से रिहाई मिलेगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सबको रिहा कर दिया जाएगा? कुबला ने पूछा। अगर हम गुनाहगार होते तो इस कैद को सजा समझकर कबूल कर लेते, बूढ़े ने कहा। फिर हम अल्लाह से कैद से रिहाई न मांगते, गुनाहों की बख्शिश मांगते। हमें बेगुनाह पकड़ा गया है, हमारा हलाल माल लूटा गया है। अल्लाह हमारी मदद करेगा। तुमसे और तुम्हारे राजा से हम कुछ नहीं मांगते। राजा की किस्मत में तबाही लिख दी गई है। क्या तुम इसकी तबाही की दुआएं मांगते हो? कुबला ने पूछा। नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। हम किसी के लिए बुरी दुआ नहीं मांगा करते। सजा और जजा अल्लाह के इख्तियार में है। तू नेकी करेगा
तो समर पाएगा, किसी पर जुल्म करेगा तो तुझ पर जुल्म किया जाएगा। बूढ़े अरब ने ऐसे अंदाज से कैद खाने के हाकिम के साथ बातें की कि वो जिस बुरे इरादे से इन कैदियों को देखने आया था वो इरादा उसके दिल से निकल आया। वो राजा दाहर के हुक्म के बगैर कैदियों को रिहा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने जो असर कबूल किया था वो कैदियों के हक में चाहता था। तारीख में कुबला के मुतालिक लिखा गया है कि वो दानिश्वर था, साहिब इल्म और अहले कलम था। हैरत है कि ऐसे शख्स को कैद खाने का दरोगा क्यों मुकर्रर किया गया था। कैद खानों के दरोगा उमूमन तिबन कसाई होते थे जो बेबस और मजबूर इंसानों की हड्डियां तोड़कर दिली खुशी महसूस करते थे। जिस रोज सालार बदील बिन ताफा बसरा से 300 सिपाहियों के साथ रवाना हुआ, उस रात बिलाल बिन उस्मान अपने 3 साथियों के साथ इस कैद खाने के बाहर, जिसमें मुसलमान मुसाफिर कैद थे, दीवार के साथ खड़ा था। रात आधी गुजर गई थी। बिलाल और इसके साथी जहां खड़े थे वहां दलदल सी थी, जमीन ऊंची नीची थी और वहां टीकरियां भी मौजूद थीं। रात तारीख थी। बिलाल ने दिन के वक्त इधर आकर ये जगह देखी थी और कमान फेंकने के लिए इसे यही जगह मौजू लगी थी। दीवार के ऊपर कलों की तरह छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थीं। उसने देखा था कि कैद खाने के चारों कोनों पर बड़ी बुर्जियां थीं और हर बुर्जी में एक संतरी मौजूद था। बिलाल अपने साथियों को एक ऐसी टिकरी पर ले गया जो दीवार के ज्यादा करीब थी और जरा ज्यादा ऊंची थी। उस पर खड़े होकर बिलाल ने अपने हाथों रस्सा दीवार पर फेंका। कमन दीवार के ऊपर अटक गई। रात की खामोशी में लोहे के कुंडे की गिरने की आवाज इतनी ज्यादा सुनाई थी कि संतरियों ने भी सुन ली होगी। बिलाल और इसके साथी टीकरी से उतरकर दीवार के साथ लग गए। ऊपर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ देर तक ऊपर कोई आवाज, कोई आहट न सुनाई दी। सबसे पहले बिलाल ने रस्सी को पकड़ा और पांव दीवार के साथ लगाकर ऊपर गया। दीवार कलों जैसी थी, ऊंची मंडीर से थी और इसके साथ दीवार इतनी चौड़ी थी कि इस पर एक घोड़ा आसानी से चल सकता था। बिलाल ऊपर जाकर मंडीर के ओट में बैठ गया और इसका एक साथी ऊपर आ रहा था। वो भी आ गया और इसके बाद एक और साथी और उसके बाद चौथा साथी भी आ गया। इनके पास तलवारें थीं और एक एक खंजर कमरबंद में अड़सा हुआ था। इनमें से किसी को भी मालूम न था कि कैद खाने के अंदर क्या है। उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि अरब के मुसाफिर कहाँ बंद हैं। कैद खाना बहुत वसी था। बास दीवारों के साथ डंडों वाली मशीनें चल रही थीं। बिलाल ने कैदियों की रिहाई की स्कीम जज्बात से मगलूब होकर बनाई थी। उसे सबसे पहले तो ये मालूम करना चाहिए था कि कैद खाने के अंदर की दुनिया कैसी है। उसने मोहम्मद हारिस अलाफी के साथ मिलकर यह तय किया था कि वो रास्ते में हायल होने वाले संतरियों को मार डालेंगे और इनके हथियार कैदियों को दे देंगे। फिर वो संतरियों पर गालिब आकर कैद खाने का बड़ा दरवाजा खुलवाएंगे और बाहर आ जाएंगे। फिर तमाम कैदियों को मकरान भेज देंगे। बिलाल ने 3 साथियों को वहीं छोड़ा जहां उन्होंने कमंद डाली थी। वो कोने वाली एक बुर्जी की तरफ चल पड़ा। वो झुक कर या दबे पांव नहीं चल रहा था, बल्कि उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो उस कैद खाने का दारोगा हो। वो चूंकि कई बरसों से महल के हिफाजती दस्ते में था, इसलिए वो वहां की फौजी इस्तिलाह और मखसूस आवाज में बातें कर सकता था। जब वो बुर्जी के करीब पहुंचा तो वहां के संतरी ने उसे पुकारा। कौन है? संतरी ने कहा। बिलाल ने कहा, उधर ही खड़ा रहे। संतरी उसे कैद खाने का कोई ओहदेदार समझकर बुर्जी के अंदर ही खड़ा रहा। बिलाल ने तलवार निकाली। बुर्जी के अंदर अंधेरा था। बुर्जी को झोपड़ी कमरा नहीं था। मामूली सी मोटाई के 4 सतूनों पर छत के ऊपर बुर्जी हर तरफ से खुली हुई थी। बिलाल ने इसके अंदर जाते ही तलवार की नोक संतरी की शहरग पर रख दी। बर्छी तलवार फेंक दे, बिलाल ने कहा। संतरी ने दोनों हथियार उतार कर फेंक दिए। बिलाल ने उसे फर्श पर बिठा दिया और तलवार उसकी शाहरग पर रख दी। अरब के कैदी कहाँ हैं? बिलाल ने उससे पूछा। सही बता और फौरन बता। संतरी ने उसे बताया कि वो तहखाने में हैं। रास्ता बता, बिलाल ने कहा, और ये भी बता कि कोठरियों की चाबियां कहाँ होंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। संतरी ने कहा, न ये कैद खाना मेरे बाप का है, न मेरा बाप यहाँ का राजा है। हम तो पेट की खातिर नौकरी कर रहे हैं। न तुम मेरी जान के पीछे पड़ो, न मैं तुम्हारे रास्ते में आता हूँ। मेरी गर्दन से तलवार हटा लो। बिलाल ने उसकी गर्दन से तलवार हटा ली। अब बोलो, बिलाल ने कहा। मैंने तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह बात की है। संतरी ने कहा,
मेरे साथ दोस्तों की तरह बोलो। अगर तुम अकेले हो या 5-7 आदमी हो तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि यहीं से वापस चले जाओ। क्यों? अगर तुम कैदियों को रिहा कराने आए हो तो नहीं करा सकोगे। संतरी ने कहा, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारा जो इरादा है वो मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें सही रास्ता बताऊंगा। अगर मुझ पर एतबार नहीं तो जो पूछते हो वो बता देता हूँ। उसके साथ ही ये भी बता देता हूँ कि बहुत बुरी तरह नाकाम होगे। पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ ऐसी मोहब्बत क्यों पैदा हो गई है? बिलाल ने पूछा, क्या तुम मौत से इतना ज्यादा डरते हो? एक मैं हूँ जो अपने वतन के कैदियों की खातिर अपनी जान पर खेल रहा हूँ और एक तुम हो। मैं किसकी खातिर अपनी जान पर खेलूं? संतरी ने कहा, उन बेगुनाहों की खातिर जिन्हें लूट कर यहाँ बंद कर दिया गया है। ऐसा गुनाह राजा महाराजा ही कर सकते हैं। मैं इस वजह से अपनी जान देने के लिए कभी तैयार नहीं होगा कि अरब के उन बेगुनाह कैदियों को कोई छुड़ाने आए तो मैं रास्ते में आ जाऊं और उन्हें रिहा न होने दूं। अगर मेरा बस चले तो मैं खुद कोठरियां खोलकर उन्हें बाहर निकाल दूं। और मैं ये भी जानता हूं कि उन कैदियों की वजह से हमारे मुल्क पर आफत आ रही है। ये आफत तुम्हारे वतन अरब से आएगी। मेरा ख्याल था कि तुम्हें इतनी अकल नहीं होगी। बिलाल ने संतरी से कहा, लेकिन तुम दानिशमंदी की बातें कर रहे हो। तुम ठीक कहते हो मेरे अरबी दोस्त। संतरी ने कहा, मुझे ये बातें मेरे बाप ने बताई हैं। वो कहता है कि हमारा राजा एक बार अरबी फौज को शिकस्त देकर खुश हो रहा है, लेकिन वो अरबों को अच्छी तरह नहीं जानता। अरबी लश्कर एक बार फिर आएगा। हमारा राजा अपने आप को आसमानों का देवता समझ बैठा है। उसे अभी उसके बहुत बड़े गुनाह की सजा मिलनी है। उसने अपनी बहन को बीवी बना रखा है। अब मुझे बताओ जो मैं पूछता हूँ, बिलाल ने कहा। संतरी ने उसे वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता दिखाया और चाबियों के मुतालिक बताया कि वो संतरी के पास नहीं होती। चाबियां एक और कमरे में रखी जाती थीं। वो कमरा बाहर से मुकफ्फल होता था। ये कैद खाने का दफ्तर था। वहाँ 2 संतरी मौजूद रहते थे। कमरे की चाबी उनके पास होती थी। ये दोनों संतरी आम किस्म के सिपाही नहीं बल्कि ओहदेदार होते थे। संतरी ने उसे ये भी बताया कि सारे कैद खाने में संतरी कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। इस संतरी के सर पर पगड़ी थी। बिलाल ने झपटा मारकर उसकी पगड़ी उतार ली और बिजली की सी तेजी से उसे औंधे मुंह फर्श पर गिरा दिया। बड़ी तेजी से उसके दोनों हाथ पीठ पीछे करके पगड़ी के साथ बांध दिए। इसी पगड़ी से उसके पांव बांधे और जो पगड़ी बच गई वो फाड़ कर उसके मुंह में दबा दी। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा मेरे दोस्त, बिलाल ने कहा, लेकिन मैं तुम पर एतबार भी नहीं कर सकता। कोई आएगा तो तुम्हें खोलेगा। बिलाल उस जगह वापस आ गया जहां उसके साथी बैठे हुए थे। उन्हें साथ लेकर वो फिर उसी बुर्जी में वापस गया। उस बुर्जी के फर्श पर एक मोटा तख्ता रखा गया था। वो हटाया तो उसके नीचे सीढ़ी लगी हुई थी। चारों इस सीढ़ी से उतर गए। संतरी ने जो रास्ते बताए थे वो भूल भुलैयों जैसे थे। बास जगह ऐसे पता चलता था जैसे वो गार में से गुजर रहे हों। इन अंधेरे रास्तों में से गुजरकर वो उस कमरे में पहुंचे जहां संतरी ने बताया था कि चाबियां रखी जाती हैं। वहां सलाखों वाला एक दरवाजा था जो खुला हुआ था। ये एक ड्योढ़ी थी जिसके दूसरी तरफ बाहर वाला दरवाजा था। यह बहुत ही मजबूत दरवाजा था जिसके अंदर की तरफ 2 बहुत बड़े ताले लगे हुए थे। ये बड़े कलों के दरवाजों जैसा था। इस ड्योढ़ी के दाएं और बाएं 2 कमरे थे। एक के बाहर ताला लगा हुआ था और दूसरा खुला हुआ था। बिलाल और इसके साथी कमरे में गए जो खुला हुआ था। ड्योढ़ी में 2 मशलें दीवारों के साथ लगी हुई जल रही थी। बिलाल ने एक मशल अपने हाथ में ले ली और चारों कमरे में दाखिल हो गए।